नमस्कार। आज के इस योग सप्ताह के इनॉग्रेशन सत्र में मैं सर्वप्रथम मंच पर आसीन माननीय आयुष मंत्री जी श्री डॉक्टर दयाशंकर दयालु जी, मुख्य सचिव महोदय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी और हमारे इस नवीन ऑडिटोरियम में हमारे उपस्थित गणमान्य महानुभाव, वरिष्ठ अधिकारीगण, आयुष कॉलेजों के शिक्षक, स्टाफ, बच्चे, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी साथियों को मैं यहाँ सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ और आज के इस योग सप्ताह के इनॉग्रेशन सेशन की मैं बधाई देना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग ने अभी देखा, ये जो ब्रीफ फिल्म बनाई थी, एक इंडिकेटिव तौर पे क्या क्या योग के माध्यम से नवाचार और जो अच्छे चीज़ें हैं हम अपने आम जीवन में अपना आत्मसात कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं और उसे अनुपालन कर रहे हैं, उसके बारे में एक छोटे से कैप्सूल में और कई सारे जो पोस्टर्स थे उनको बड़े अच्छे रुचिकर तरह से दिखा के आप सब लोग को रूबरू किया। जैसे कि आप सब लोग अवगत ही हैं कि प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में विगत वर्षों से ये प्रथा रही है कि हम इस वीक को भी आयोजित करते हैं, मनाते हैं। अपने सभी आयुष के महाविद्यालय, डिस्पेंसरी, हमारे जो आरोग्य मंदिर हैं, जो जिनको पहले योग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या योग वेलनेस सेंटर कहा जाता था, आयुष्मान आरोग्य सेंटर्स को, वहाँ तक ये जाता है और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक कमिश्नरी हर जगह इसको आयोजित करके और बड़े हर्ष उल्लास के साथ आयोजित किया जाता है। गत वर्ष की भांति भी हम लोग आज 15 तारीख को इसी उसमें पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए और इस सप्ताह के शुभारंभ के लिए आज यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मंत्री जी को, जो कि काफ़ी व्यस्त थे और आगे भी इनके कई कार्यक्रम लगे हैं। उन्होंने 15 तारीख को यहाँ आके कल देर रात में ही सर पहुँचे हैं। मैं सर धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप आए और इस कार्यक्रम की गौरव बढ़ाया, गरिमा बढ़ाई। मैं आप हमारे मुखिया भी हैं, इसलिए आपका हमें निर्देश भी मिलता रहता है और हम लोग जो भी करते हैं आपसे उसमें समय समय पर गाइडेंस भी देते रहते हैं। उसको हम लोग ने कोशिश किया है कि आज के योग दिवस में उसको हम लोग प्रस्तुत करें और उसके पश्चात मैं मुख्य सचिव महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। सर, आप हमेशा आपने हम लोग को सपोर्ट ही किया है और बल्कि जो एक नया विभाग था जिसको थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हमेशा फील करता था, कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी इशू होता है, आप हमेशा गाइडेंस देते हैं और सही रूप से हम लोग को उस मार्ग पे चलने को प्रेरित करते हैं, जिससे हम प्रदेशवासियों के लिए और विभाग के लिए नए नए आयाम स्थापित कर सकें। धन्यवाद सर आने के लिए और हमेशा एक प्रेरणा को स्रोत बनने के लिए। सर, जैसा कि आज का कार्यक्रम है, इसमें पहले मैं रूपरेखा जो हमारे 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मनाने की है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी दोनों हमारे अतिथिगण को कि हमने इसमें जो आप लोग के ओजस्वी भाषण और प्रेरणादायक भाषण के और जो आप लोग गाइडेंस देंगे उसके पश्चात हम लोग ने एक छोटा सा पहल किया है कि जो हम आयुष पत्रिका निकालते हैं उसको भी हम हर त्रैमास में निकालते हैं। ये पत्रिका इस बार वाली ग्रीष्म विशेषांक जो है और इधर गर्मी का, लू का और हीट रिलेटेड इश्यूज का काफ़ी प्रकोप भी रहा है, उसको हमने ई पत्रिका के माध्यम से संजोकर तैयार किया है, जिसका हम आपसे इनॉग्रेशन के लिए अनुरोध करेंगे। इसके पश्चात कुछ प्रेरणादायक हम लोग ने एड्रेसेस रखे हैं जो कि हमारे योग से संबंधित और लाइफस्टाइल और लाइफ से संबंधित जो हमारे स्पीकर्स हैं, जिसमें रामकृष्ण मठ के स्वामी मुक्तिनाथ नंद हैं, ब्रह्म कुमारी बहन बी के स्वर लता हैं, जो कि हेल्दी बॉडी एंड हैप्पी माइंड थ्रू मेडिटेशन के बारे में बताएंगी।
और जो रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी हैं, जो हमारी आज की थीम है योग स्वयं के लिए समाज के लिए, उस पे अपना उद्बोधन देंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत रेलेवेंट और रुचिकर भी रहेगा और हम सब लोग निश्चित रूप से इससे बहुत लाभ उठाएंगे। हमने डॉक्टर अमरजीत यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर जो लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं, जो वो डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ के विषय पर अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे और वो योग विद भी हैं और एक बहुत पूरे प्रदेश में एक जानी मानी हस्ती हैं और योग के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। तत्पश्चात हमने एक टेक्निकल सेशन डॉक्टर मोहित गुप्ता के साथ रखा है, जो कि दिल्ली से आएंगे और अपना प्रेरणादायक उद्बोधन हम लोग को देंगे। मेरे ख्याल से ये जो 3-4 जो हमारे वक्ता हैं, निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा और नई उत्साह हमारे टीचर्स को, हमारे प्रोफेसर्स को, रीडर्स को, बच्चों को और जो आम जनता आज यहाँ पे जुड़ी है, और मैं कहूँगी मीडिया के बंधुओं को भी ये एक अच्छा एक वो मौका मिलेगा कि आप लोग मीडिया कवरेज के साथ साथ अपने हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी आपको अच्छी एक जानकारी मिलेगी। जो दशम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस कार्यक्रम के लिए जिसमें हम एकत्र हुए हैं, जैसा कि सभी को पता है कि ये एक योग एक प्राचीन भारत से उत्पन्न केवल अपना एक शारीरिक व्यायाम के रूप में हम इसे नहीं देखते हैं। ये हमारा टोटल माइंड, सोल, बॉडी तीनों को कवर करता है और हमें एक आंतरिक शांति और व्यक्तिगत विकास के मार्ग पर प्रदर्शित करता है। और योग के नियमित अभ्यास से शारीरिक शक्ति, लचीलापन और संतुलन में सुधार होता है, साथ ही मानव के समग्र स्वास्थ्य को भी उत्तम रखता है। तो ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए लाभकारी है और ये हमारी सांस्कृतिक एवं धार्मिक सीमाओं से परे है। ये संपूर्ण मानव जाति को स्वयं को स्वस्थ रखने की सीख और प्रेरणा भी देता है। मेरे ख्याल से ये इसका अंडरलाइन जो प्रिंसिपल है, दिस इज ऑल एनकम्पसिंग एंड ऑल परवेडिंग फॉर थ्रू ऑल ऑफ अस। सरकार जो राज्य सरकार ने जो योग का एक अलग से मंत्रालय बनाया है और इसी के उससे हम लोग इस आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योगा और नेचुरोपैथी भी अब इसमें शामिल है। इसके माध्यम से हम इन तीनों चारों विधाओं को अपने संसाधनों के माध्यम से निरंतर बढ़ावे देने की प्रयत्नशील हैं और अग्रसर भी हैं, कई नई चीज़ें भी कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे राज्य में 8 राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कॉलेज हैं और 2110 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी संचालित हैं। इसी प्रकार 2 राजकीय यूनानी कॉलेज हैं, जो कि एक लखनऊ में है, एक प्रयागराज में है और 250 के ऊपर राजकीय यूनानी चिकित्सालय भी संचालित हैं। इसी प्रकार होम्योपैथी के अंतर्गत 9 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं एवं 1600 के करीब राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय भी संचालित हैं। विभाग के अंतर्गत 2 औषधि निर्माणशाला जो लखनऊ और पीलीभीत में क्रियाशील हैं। और अगर हम निजी क्षेत्र में भी देखें तो कुल 77 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, 10 यूनानी कॉलेज हैं और 3 होम्योपैथिक कॉलेज भी संचालित हैं, जिसके माध्यम से आयुष विभाग के हजारों छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करके योग आयुष चिकित्सक बनते हैं। और इधर सरकार ने कई सारे हमारे मेडिकल ऑफिसर्स और मेडिकल ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, रीडर्स की भी भर्ती की है। तो ये जो इतना वाइब्रेंट रिसोर्स पूल है, जो ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, इनको सरकार भी अपने कामों से जोड़ती जा रही है, विभाग को और मजबूती दे रहे हैं और हमारी जो वेकेंट पोजीशंस हैं वो भी भरती जा रही है। जहाँ ये भरेंगी तो निश्चित रूप से एक जो मजबूती है विभाग में, जो हम परिधिगत में अपनी चिकित्सा विधा का प्रचार प्रसार और उसको एक्सटेंड वो कर सकते हैं, उससे हमें बहुत बल मिल रहा है। योग और आयुष विधा को बढ़ावा देने के लिए जनपद गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है, जिसमें ओपीडी संचालित है और इसका आईपीडी भी शीघ्र ही संचालित होने के उसके लिए पर्याप्त कार्रवाई की जा रही है। इसका भव्य भवन निर्माण
अभी अंतिम चरण में है और निश्चित रूप से इस वर्ष के अंत तक हम उसको एक पूरे कंप्लीट स्वरूप में देखेंगे और एक प्रदेश के लिए भी मेरे विचार से ये कंट्री के लिए भी एक मिसाल होगा। यहाँ पर आयुष विभाग के साथ साथ योग एवं नेचुरोपैथी पर भी शिक्षा दिए जाने की योजना है। योग एवं नेचुरोपैथी क्षेत्र में डिग्री प्राप्त वाले छात्रों को प्रैक्टिस के लिए इसी वर्ष से आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करने की भी व्यवस्था की गई है, जो योग एवं नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने के लिए निश्चित बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, जो कि हमारे ट्रेंड योगा चार्य हैं वो इसमें रजिस्टर करके अपने आप को एक they will gain confidence and they will gain the registration also and validity also that will validate their study। ये बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जनपद अयोध्या में एक राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है और जनपद वाराणसी में एक राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तथा पंचकर्मा सेंटर का भी निर्माण प्रक्रियाधीन है। और निश्चित रूप से इन परिसंपत्तियों और इन इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐड होने से हमारी जो आयुष की पहुंच है और जो स्ट्रेंथ है बहुत मजबूत होगी। इस सभा में के माध्यम से मैं प्रदेश में आयुष विभाग के अंतर्गत आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं योगा एवं नेचुरोपैथी के क्षेत्र में कार्य करने वाले विश्वविद्यालय, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी कॉलेज के शिक्षकों तथा इस विधा के चिकित्सकों को आह्वान करती हूँ कि वे कृपया अपने अपने क्षेत्र में शोध कार्य करते हुए उससे प्राप्त डाटाबेस के आधार पर शोध प्रकाशित कराएं, ताकि अधिकाधिक जनमानस को इस विधा के विशिष्ट उपचार पद्धति का लाभ मिल सके और ये उसमें एक डीपनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो और फर्दर रिफाइनमेंट हो। और शासन ने भी इसमें पर्याप्त बजट की व्यवस्था की है। जो भी संस्था इस शोध के बारे में जुड़ना चाहती है वो अपने प्रपोजल शासन को भिजवाएं, जिससे हम लोग उन्हें टेकअप कर सकें और हम इसको एक साइंटिफिक तौर पे इसे आगे ले जा सकें। इसके माध्यम से प्रदेश में आयुष मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित किए जाने पर की भी अपार संभावनाएं बढ़ेंगी और हमें अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वो तो एक इसका फॉल आउट होगा ही, सबसे अच्छा होगा कि जो हमारा जो हम आयुष की विभिन्न विधाओं से जो हम जुड़ेंगे और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, उससे हमारी जनता को बेहतर सेहत प्रदान होगी। इन कुछ शब्दों के साथ मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और सभी महानुभावों जो आज इस ऑडिटोरियम में नवीन ऑडिटोरियम में उपस्थित हैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय।